बीएचयू अस्पताल में डॉक्टर ओम शंकर का अमरण अनशन, हृदय रोगियों के लिए बेड उपलब्ध कराने की मांग। आपको बताते चले, वाराणसी 21 मई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के हृदय रोग विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर ओम शंकर पिछले 11 मई से अमरण अनशन पर है। उनकी मांग है कि बीएचयू अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए उपलब्ध बेडों को तुरंत आवंटित किया जाए और बीएचयू प्रशासन के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। इस आंदोलन का उद्देश्य चिकित्सा को मौलिक अधिकार बनाना है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर है। मैं वर्तमान में हृदय रोग विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विभाग अध्यक्ष हूँ। सर, आज अनशन का कौन सा दिन है? आज अनशन का 11वां दिन है। सर, अभी तक किन लोग मांग जिस तरह से आपकी द्वारा की गई है और कुलपति के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया अभी तक आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, न तो सरकार के द्वारा न ही कुलपति के द्वारा। क्या सर आगे क्या अभी योजना है, कितने दिन चलेंगे अपना अनशन? आमरण अनशन का मतलब ही होता है जब तक जिंदा हूँ संघर्ष करूँगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी और मेरे शरीर में प्राण है तब तक करता रहूँगा। अभी आपकी कौन सी मांग है सर? मांग जो है बहुत ही सिंपल और साधारण है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कानून से चले और जो वैधानिक प्रावधान है उन्हीं के आधार पर आदेश पारित किए जाए, यानी ये देश संविधान और कानून से चले, ये मांग है। और उसी के तहत उस संविधान के तहत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी जो वर्तमान में समस्या उत्पन्न हुई है वो ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ के जो कुलपति महोदय है उनका ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल जो है 3 सालों का होता है। डीन साहब का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 3 सालों का होता है। मैं विभाग अध्यक्ष हूँ विभाग का, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 3 साल का है। लेकिन मेडिकल सप्लीमेंट जो अभी हैं वो पहले खून बेचने के आरोप में अपराधी साबित हो चुके हैं और वो अपने यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उनको निजीकरण कर रहे हैं। एक उनके विंग के पहले उन्होंने CT स्कैन MRI वगैरह करा, अब वो जांच का रोको कर दिया है। इससे जांच महंगी हो गई है और घटिया लोगों को बार बार जांच कराकर पैसे खर्च होने वाली थी और सरकारी जांच पहले होती थी वो अच्छी थी और कम दरों पे थी। तो इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका कि कुलपति महोदय जी ने नियुक्ति कर रखा है, जिनका कि मैक्सिमम कार्यकाल 3 साल होना चाहिए, वो भी 6 मई को 2024 में कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके बाद भी मेडिकल स्टूडेंट बने हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कानूनी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए। कानूनी प्रक्रिया मतलब 3 साल की जो वैधता है उसके आधार पर एक संवैधानिक प्रक्रिया से हटा दिए जाए। उसके बाद हृदय रोग के मरीजों को आज आप देख रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के बाद से लोगों की चढ़ती फिरते मौतें हो रही है हृदय रोग और हृदय के रोगों से। सर, आप अनशन के दौरान मरीजों को देख भी रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मरीजों को भी देख रहा हूँ। पहले जो सवाल मैं बता रहा था कि हृदय जो कोविड के बाद से हृदय रोगों की संख्या बहुत बड़ी है। हर तीसरे लोगों की मौत जो है हृदय की बीमारियों से हो रही है। तो किसी भी अस्पताल का हर तीसरा बेड हृदय रोगियों के लिए होना चाहिए। उसके आधार पर इस देश में आज सरकारी संस्थानों में बहुत ही कम कार्डियक सेंटर्स हैं। मेरी मांग है कि देश के अंदर 50 डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाने चाहिए, जिसमें से एक बनारस में खुलना चाहिए और उसकी संख्या 250 बेडों की होनी चाहिए। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो यहाँ के निदेशक हैं, जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जो निदेशक महोदय हैं जिनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का आधार है, उन्होंने एक कार्यालय आदेश पारित किया है जिनके आधार पर जो हमारी जो मांग है बहुत ही साधारण है। वो ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय रोग विभाग को यहाँ के निदेशक द्वारा नए भवन में संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला आवंटित किया था। इस कार्यालय
कार्यालय आदेश जो जारी किया गया था उस आदेश को लागू किया गया। मतलब जो मेरी पूरी मांग, ये अनशन जो है, इसके लिए मुझे अनशन करने की क्या ज़रूरत है क्या? ये सर्व की बात नहीं है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी हैं उनका कार्य होता है देश को और जी विश्वविद्यालय सर, मरीजों के हित के लिए। हर चीज़, किसी भी हित के लिए जो कानून है उसी से के हिसाब से काम करना है ना। आप अधिकारी हैं तो आपका काम है कानून से चलाना, गुंडागर्दी से चला नहीं सकते, ये निजीकरण आप कर नहीं सकते, ये आपकी बकौती है नहीं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं कि आपके हिसाब से कानून चलेगा। कानून के हिसाब से आपको चलना होगा और वो काम वीसी महोदय का है। उनका काम है मेडिकल सर्विस सुपरिटेंडेंट को हटाना, और उनका 3 साल का कार्यकाल मैक्सिमम हो सकता है। वो 6 मई 2024 को पूरा हो गया है, तो आप क्यों नहीं उसका पालन कर रहे? ये पहली बात है। दूसरा, आपके प्रोत्साहन से ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आप क्यों, आपका काम है भ्रष्टाचार रोकना, आप भ्रष्टाचार क्यों फैलवा रहे हैं? और तीसरा, जो डायरेक्टर साहब ने हृदय रोग विभाग को आदेश दिया है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया है कि आप हृदय विभाग को संपूर्ण 4था तल्ला नए भवन में और आधा 5वां तल्ला दें, इस कार्यालय आदेश को लागू करें। अब ये बताइए, कोई इसमें मांग है? इसमें कोई मांग है क्या कि कोई एक मेरे जैसे पढ़े लिखे हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष को 11 दिन तक इसलिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे आदर्शों पर जो जिनकी स्थापना हुई थी, उन आदर्श में जहाँ के जिस कुर्सी पर की कुलपति महोदय बैठे हैं, आज उसी कुर्सी पर बैठकर लोग यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, और वहाँ पर आप जो है इस तरह की इस तरह मतलब अधेड़ नगरी और बिना कानून के राज को स्थापित कर दिया है। सिर्फ कार्यालय आदेश का पालन करवाए, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक के आदेश का यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से पालन कराया, और उस चिकित्सा अधीक्षक जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है उसके खत्म करें। सर, जिस तरह से तानाशाही चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी मांगें पूरी हो पाएंगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मांगे ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये आम जनता के लिए है, और आम जनता जितनी जग कर अपने अधिकार मांगे, बिना आम जनता के अधिकार मांगे तो ये मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये उनसे बेड मिलेगा तो डॉक्टर ओमशंकर इस पर भर्ती नहीं होंगे, और ये किसी जाति धर्म और पार्टी का मसला नहीं है। इसलिए इसको जाति धर्म और पार्टी, हर पेशेंट उसमें भर्ती होंगे, हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर लिंग, हर हिस्सों का लोग उस पर आकर भर्ती होते हैं। नेपाल विदेश से भी आके भर्ती हो जाते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक हृदय रोग विशेषज्ञ को आमरण अनशन करना पड़े। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हाल ही में प्रधानमंत्री जी पहले यहाँ से होकर गए हैं, और आज भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं। वो अपने क्षेत्र की समस्या इतनी छोटी सी जो उनके संज्ञान में अच्छी तरीके से है, जो कि कुलपति महोदय उनको दिग्भ्रमित करके गलत डायरेक्शन में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ चीट कर रहे हैं, उनको कुलपति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में प्रधानमंत्री जी के प्रति गलत संदेश जा रहा है और उनको चुनाव लड़ना है। ये ऐसा लगता है कि वो षड्यंत्र रच के प्रधानमंत्री जी को चुनाव हरवाना चाहते हैं बनारस से। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपके चैनल से कहीं से भी उनको कोई खबर मिलती है और यहाँ पर है, तो आप आदेश करें कि तुरंत प्रभाव से कार्यालय आदेश को पूरी करें और संविधान से इस विश्वविद्यालय को चलाएं, और हमको और ये जो देश को अपमानित मत करे, अपने पद को अपमानित मत करे। ये पद की गरिमा बनाए। आप एक कुलपति हैं और अपने पद पे बने रहना है तो ये करें, वरना हम उनके विरुद्ध आप जांच कमेटी गठित कर उनकी जांच कराएं कि क्यों वो आपको अपमानित करके आपको हराना चाहता है, और क्यों एक डायरेक्टर साहब के कार्यालय आदेश का उनके नीचे के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है।